स्वागत है आपका हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं संपूर्ण छायावाद के कवि और रचनाएं। अब हम पीछे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, फिर आधुनिक काल के भारतेंदु युग से और द्विवेदी युग और छायावाद से चल रहे हैं। द्विवेदी युग हमारा हो चुका है और अब हम कर रहे हैं छायावाद। और छायावाद के कवियों की रचनाएं और जो प्रमुख कवि थे उनकी वीडियो है हमने पहले डाल रखी है। महादेव वर्मा की भी संपूर्ण रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। इन तीनों कवियों की हमने पूरी डिटेल से, जो भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी है, उनकी रचनाएं, वो सारी रचनाएं हमने उसके वीडियो के अंतर्गत डाल रखी हैं और आप उनको प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं छायावाद के कवि। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आज हम करते हैं संपूर्ण छायावाद के कवि और उनकी रचनाएँ। वैसे तो हमने पीछे वीडियो में जो छायावाद की कवि के किया था तो उसके अंतर्गत हमने किए थे कि जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत हैं, महादेवी हैं, इनकी कवि रचनाएं कर चुके हैं। लेकिन आज हम फिर से एक बार देखेंगे इनको कि ये मुख्य कवि जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और आगे है इनके सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेव वर्मा हैं। ये चारों कवि हैं जो कि हमारे संपूर्ण छायावाद के स्तंभ बोले जाते हैं छायावाद के। तो ये हैं हमारे चारों कवि स्तंभ हैं इसके। जयशंकर प्रसाद हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। आगे देखते हैं छायावाद की वृहत्त्रयी। छायावाद की दो त्रयी के अंदर, वृहत्त्रयी के अंदर दो त्रयी बनी हुई हैं, एक वृहत्त्रयी है और एक लघुत्रयी है। वृहत्त्रयी के अंदर तीनों स्तंभ हैं जो ये बड़े कवि हैं वो माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये चारों कवि हैं वे ये इनके वृहत्त्रयी के अंदर आते हैं। और बाकी जो हमारी महादेव वर्मा हैं, राम कुमार वर्मा हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, इनके अंतर्गत जो ये हैं वो तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और जो हमने पीछे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, पंत हैं, इनकी रचनाएं तो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन जो इसके अंतर्गत जो हमारे नए कवि आएंगे उनकी मैंने इसके अंदर जो रचनाएं हैं वो भी ऐड कर लिए हैं। तो इसके अंदर महादेव वर्मा की तो हम पहले कर चुके हैं और लघुत्रयी के अंदर महादेव वर्मा है और आगे है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अंदर हमें देखना है कि कौन सी रचनाएं की उन्होंने। रूप राशि है, निशित है, चित्ररेखा है। ये कौन सी रचनाएं हैं इनकी? राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा की दो रचनाएं हैं, मधुकर्ण और प्रेम संगीत। रचनाएं तो इनकी और भी हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो ही रचनाएं इनकी रखी है। तो भगवती चरण वर्मा की है, मधुकर्ण है और प्रेम संगीत है। आगे है इन्हें तीन वर्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें तीन वर्मा भी कहा जाता है क्योंकि त्रयी है और वर्मा है तीनों के तीनों, तो इन्हें तीन वर्मा कहा जाता है। महादेव वर्मा है, राम कुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। आगे देखते हैं छायावाद के अन्य कवि। छायावाद के अन्य कवियों में आते हैं, एक तो है राम कुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट की रचनाएं देख लेते हैं। तक्षशिला है, राका है, मानसी है, विसर्जन है। राम कुमार वर्मा के मैंने इसमें ये क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कविताएं नहीं हैं। लेकिन उदय शंकर भट्ट की पूछी जाती है। तक्षशिला है, राका है, मानसी है और विसर्जन है। आगे है लक्ष्मी नारायण मिश्र। दोस्तों ये उदय शंकर भट्ट की मानसी कविता है। मानसी कविता कई बार पहले पूछी भी जा चुकी है और मानसी कविता एक और कवि की भी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे देखते हैं इसके अंदर लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है अंतर्जगत, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं उत्तर छायावाद के कवि। पहले हमने छायावाद की हैं, फिर लघुत्रयी की हैं, फिर वृहत्त्रयी की हैं और अब करते हैं उत्तर छायावाद के कवि। क्योंकि द्विवेदी युग में भी उसके बाद के बाहर के मंडल के आते हैं तो यहाँ पर उत्तर छायावाद के कवि आएंगे। छायावाद के अलग हैं और उत्तर छायावाद के अलग हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला है माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं
हिम किरीटनी है, हिम तरंगणी है, माता है, समर्पण है और वेणु ले गुंजे धरा है। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं सियाराम शरण गुप्त हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं मौर्य विजय है, पाथेय है, मृण्मयी है, बापू है, उन्मुक्त है। ये रचनाएं इनकी है। उन्मुक्त है, दैनिकी है और नकुल है। ये इनकी रचना है। आगे देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम है, ऐपलक है, रश्मि रेखा है, कवासी है, हम भी सिपाही जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐपलक और कुमकुम है वो इम्पोर्टेंट है, और हम भी सिपाही जन्म के ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की है मुकुल है, त्रिधारा है, नक्षत्र है। इनकी इम्पोर्टेंट है सारी रचनाएं, मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र। आगे देखते हैं सोनलाल द्विवेदी। इनकी रचना है भैरवी है, वासुदत्ता, कुणाल, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत, बांसुरी। ये है इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की हमें हमारे एक पाठ्यक्रम में भी लगी है इनकी रचना, उर्वशी लगी है। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रेणुका है, ओंकार है और रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, समाधनी है, रश्मिरथी है, दिल्ली है। ये रही उर्वशी जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी है। परशुराम की प्रतीक्षा है, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम। आगे देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनकी रचना इतनी इंपॉर्टेंट ना ही इनकी कविताएं पूछी जाती हैं। आगे है श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी और जौहर। इनकी 2 रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये थे उत्तर छायावाद के कवि, जो कि हमारे छायावाद के बाद के कवि आते हैं इनके अंतर्गत। इसमें है माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सोनलाल द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है। इनको एक दूसरा नाम भी लिया जाता है इनका। एक तो बोलते हैं कि उत्तर छायावाद के कवि हैं ये, और दूसरा है कि राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं ये, राष्ट्रीय धारा के कवि, और दूसरा इनको राष्ट्रीय धारा के कवि कहा जाता है। आगे हैं प्रेम और मस्ती के कवि। छायावाद के बाद में, जो उत्तर छायावाद के बाद में है, इनके प्रेम और मस्ती के कवि आते हैं और इनके अंतर्गत भी देख लेते हैं। एक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के हमने ऊपर वर्मा त्रयी जो थी उसके अंतर्गत हमने कर लिए हैं रचनाएं। आगे है हरिवंश राय बच्चन, जो कि हालावाद के प्रवर्तक हैं, और इसके अंदर देखते हैं इनकी रचनाएं देखते हैं। पहली है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये 1935, 36 और 37 की रचनाएं हैं। एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, सतरंगणी है, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी, त्रिभंगमाएँ और जाल समेटा। ये इनकी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और बार बार में पूछी जाती हैं। आगे है नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत हैं, प्लास 1 है, मिट्टी और फूल और द्रौपदी है ये नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी है, ये भी प्रेम और मस्ती के कवि हैं। आगे है रामेश्वर शुक्ल अंचल, मधुलिका है इनकी रचना, अपराजिता है, किरण बेला है, करील है और विराम चिन्ह है। जानकी वल्लभ शास्त्री हैं आगे कवि हैं वो, इनकी रचना है रूपरूप, सिप्रा, अवंतिका, मेघगीत और राधा। तो ये आज थे छायावाद के कवि, जिसके अंतर्गत हमने लघुत्रयी देखे हैं, वृत्तत्रयी देखे हैं और उत्तर छायावाद के कवि देखे। उसके बाद में प्रेम और मस्ती के कवि देखे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।